अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बड़ा अहम वीडियो है क्योंकि इसके लिए हर दौर में हर वक्त लिखा गया और आज तक और बाद में भी शायद लिखा जाए कि हमारे बाल अच्छे, घने, लंबे, चमकदार हों। और इसी के लिए दुनिया में लोग शैम्पू, कंडीशनर, हेयर जेल, स्प्रे, बहुत सारी विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं। और 2021 में हेयर ग्लोबल मार्केट के अंदर 140 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। इतना अमाउंट सोचें जितना शायद 70 साल में पाकिस्तान ने कर्जा लिया होगा। एक साल में इतना मल्टीनेशनल कंपनियों ने बिजनेस किया। रिजल्ट सोच रहे होंगे क्या आए, आप भी सोचिए। हमें जो रिजल्ट पता चला, हमारे लिए 1 करोड़ और इन कंपनियों ने गंजे लोग पैदा कर दिए क्योंकि सारी चीज़ें केमिकल बेस्ड थी। बालों पर लगाने से अगर सब कुछ होता तो शायद हम तो किसी को गंजा ना छोड़ते। मगर सच्ची बात यह है कि बाल आप ही की ज़मीन की फसल है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया मट्टी से, पानी से। तो ये जब फसल उगती है तो इसको फिर खाद भी तो चाहिए होगी। बालों को लंबा, चमकदार और घना करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें जो बालों के लिए खाद बन जाती है, बालों का यूरिया बन जाता है। और वो सारा कुछ नेचुरल होना चाहिए, ना कि केमिकल होना चाहिए। बालों के लिए चाहिए आपको आयरन। अगर आयरन की कमी हो गई तो बाल ठहरेंगे नहीं। बालों के लिए चाहिए आपको जिंक, बालों के लिए चाहिए ओमेगा 3, बालों के लिए चाहिए आपको प्रोटीन, बालों के लिए चाहिए आपको बायोटीन। अब ये बताएं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खा नहीं रहे हैं कुदरत की, तो फिर ये जो सर पे उगा हुआ जंगल है ये घना कैसे होगा? नंबर 2, शैम्पू। आपके घर में कोई भी ब्रांड है कि ये हमारा ब्रांड है, इसी तरह आपके घर में कोई ना कोई ब्रांड तो होगा। सिर्फ तजुर्बा करने के लिए आप किचन में जाइए, अपने घर से कोई चिकनी मेली प्लेट उठाइए और उसके ऊपर वो डालिए शैम्पू और उसको धोइए। धोने के बाद वो प्लेट चमकेगी तो बताइए कुछ अरसे के बाद आपका सर भी चमकेगा। तो केमिकल से रहिए दूर। नानी दादियाँ बनाती थी ये वाले शैम्पू किसी ज़माने में, आंवला, सिकाकाई, रीठा। अब आपकी ख्वाहिश और फरमाइश तो है कि किसी दिन मैं ये शैम्पू बनाऊं, लेकिन सच्ची बात है मैं आज तक सोच रहा हूं। वजह यह है कि इसको बनाने में हमें 3 दिन लगते हैं। उस 3 दिन को मैं 10-15 मिनट के वीडियो में कैसे सुकड़ूँ, कैसे उसको कवर करूं, इसके लिए प्लानिंग जारी है। इंशाल्लाह किसी दिन वक्त हुआ, क्योंकि प्योर अगर चाहिए, बाकी वो शैम्पू जो अक्सर बनाए जाते हैं जिसमें साबुन के टुकड़े और बहुत सारी और चीज़ें, तो फिर वो हर्बल नहीं कहलाता। हर्बल नॉन केमिकल होते हैं। ये नॉन केमिकल जो शैम्पू हमारे होते हैं, इससे आप दिन में 10 दफ़ा बालों को धोएंगे, आपको नुकसान नहीं देगा। तो बालों को घना और चमकदार और लंबा बनाने के लिए आपको तवज्जो देनी पड़ेगी खाने पे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए ऐसा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? सबसे पहले आपको चाहिए आयरन। आयरन जो है वो हमारी बेटियों, बहनों में मर्दों की निस्बत कम होता है क्योंकि हर महीने साइकिल्स उन्हें आते हैं, इसलिए उनको आयरन का इंटेक जो है मर्दों की निस्बत ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम 15 माइक्रोग्राम जो है वो एक ख़वातीन की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट है और मर्दों को यही 10 माइक्रोग्राम चाहिए। तो आपको आयरन कहाँ से इंटेक करना है? आपके घर में लोबिया होंगे। लोबिया सफ़ेद में बहुत अच्छा आयरन मिलता है, जिस तरह पालक में मिलता है, जिस तरह चुकंदर में मिलता है, एप्पल में मिलता है। वो इनटेक अपनी ज़िंदगी में रखें। अच्छा, ये एक छोटा सा प्याला बॉयल करें। और विटामिन सी भी तो चाहिए होता है बालों को, तो लेमन थोड़ा सा छिड़क दें इसके ऊपर। तो आप रोज़ाना 1 प्याला ये खा सकते हैं। फिर आपको चाहिए होगा बायोटीन। बायोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मशरूम के अंदर। ड्राई मशरूम के अंदर 150 माइक्रोग्राम पाया जाता है, जबकि फ्रेश के अंदर 90 पाया जाता है। तो ड्राई मशरूम जो है
ये अल्लाह की बड़ी नेमत है बालों के लिए। देखिए, नेचर, कुदरत की तरफ जाएं। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मैं बड़ा जो है वो बायो का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो आगे केमिकल की बात कर रहा होता है, हम कुदरत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी में जाकर आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा देगा, मगर केमिकल एक्सपायर हो जाएगा। तो बॉडी नेचुरल है, नेचुरल को नेचुरल चीज़ें दीजिए। तो ये ड्राई मशरूम आपको मिल जाते हैं। फिर उसके अलावा आपको चाहिए जी जिंक चाहिए, आपको ओमेगा चाहिए, और आपको प्रोटीन चाहिए। इसके लिए आप आराम से 3-4 चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फ्लैक्सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं, ये आप ले लें, और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड ले लें। क्वांटिटी कितनी होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर बेहतरीन चीज़ बालों के लिए वो है जनाब पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज, ये ग्रीन वाले जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बालों के लिए भी और आपकी नाखून और स्किन के लिए भी, ख़ास तौर पे बालों के लिए तो सुपर है। तो क्या हुआ फाइनली कि हमें जहाँ शैम्पू, जहाँ ऑयलिंग सब कुछ करना है, वहाँ हमने खाने पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब ये फूड सप्लीमेंट हमारा तो बना बनाया है, इसमें ये सारी चीज़ें हमने जमा कर दी एक साथ, मगर आप चाहते हैं कि 200-400 रुपये आप बचा लें, तो आप घर में बैठ के बना लीजिएगा। यही जो इसमें मैंने डाला हुआ है वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर में बैठकर कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ईसा भाई क्यों कमाएं 300-400 रुपये, तो आप घर में बना लीजिए। आसान तरीका बता देता हूं। आप ले लें जी अलसी के बीज 25 ग्राम, फिर आप ले लीजिए सनफ्लावर सीड 25 ग्राम, पम्पकिन सीड ले लीजिएगा 50 ग्राम, सस्मी यानी कि आप सफ़ेद तिल जो होते हैं वो ले लीजिएगा 25 ग्राम, 50 ग्राम पाउडर चाहिए होगा आपको ड्राई मशरूम का, और 25 ग्राम आपने लेना है बीन्स को पहले फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ा रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करने के बाद फिर आपने इन सारी चीज़ों को उठाना है और इसको कूटना है। कूटने के बाद ये मोटा सा पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद आपको डालेंगे इस मशीन में, इस पाउडर को इस मशीन में डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लें आप अच्छी तरीके से। ले जी, ये अब ग्राइंड हो चुका, और ये सारा पाउडर हमने क्योंकि आपको दिखाने के लिए थोड़ा बनाया है, जब ये सारी क्वांटिटी आप डालेंगे तो अराउंड ये 200 ग्राम के करीब आप इसको बना के रख सकते हैं। उसके बाद इस्तेमाल का तरीका, अच्छा, इसको बनाने के बाद आप इसको जार में रखिए, कांच की कोई जार ले लें एयर टाइट, जिसमें ये पड़ा रहे। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये ना एक्सपायर होती हैं, इसका एक अरोमा होता है जो काम का होता है। जब वो उड़ने लगता है 1-1.5 साल के बाद, तो उसकी थोड़ा सा उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। हाँ, लेकिन एक ख़तरा हमेशा रहता है, अगर एयर टाइट नहीं हो तो जैसे आपके घर में आटे में कीड़ा पैदा हो जाता है, इसी तरह इन चीज़ों के अंदर खुद ब खुद एक कीड़ा पैदा हो जाता है। अगर ये एयर टाइट जार में रहे तो ये 1 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला, यानी कि ना ख़राब होगा ना एक्सपायर होगा। तो आप तो वैसे ही 1 महीने का बना रहे हैं। तो अब आपका इस्तेमाल जो है ये बड़ा टेस्टी होता है। आपने ½ टीस्पून या 1 टीस्पून, डिपेंड करता है, आप दोनों सूरतों में ले सकते हैं। ½ टीस्पून लेना हो तो इतना ले लें, और 1 टीस्पून लेना है तो पूरा ले लें। तो दिन में सुबह शाम 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने खाने से पहले लिया था या खाने के बाद लिया था, बस दिन में 2 दफ़ा लेना है, या ½ टीस्पून या इसका पूरा टीस्पून दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। या ये सवाल ज़रूर आएगा कि जी वो जो बच्चियाँ हैं हमारी, क्योंकि आजकल माएँ जो है वो छोटी बच्चियों के लिए बड़ी परेशान होती हैं कि जो बच्चियाँ हैं मेरी 4 साल, 5 साल, 6 साल, यानी कि 12 साल से नीचे, अगर उनको आप देना चाह रहे हैं तो फिर उनकी क्वांटिटी ½ टीस्पून से नहीं बढ़ाइएगा। वैसे तो बड़े भी ले रहे हैं, लेकिन बड़े 1 टीस्पून तक जा सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों को देना है जो 12 से नीचे होते हैं, 6 to 12 के दरमियान हैं, इनको आप सिर्फ ½ टीस्पून दिन में 1 दफ़ा दे दें, बस इनके लिए बहुत है। और आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ये करने लग जाएं
आप अपने बालों को देखिएगा, आप भूल जाएंगे सारी प्रोडक्ट, क्योंकि आपको केमिकल मोहताज कर देता है सारी लाइफ के लिए। आप चीज़ें मैनेज करते रहते हैं, ऊपर से कमर्शियल ऐड चल रहे होते हैं, गर्दन यूं हिलाई, लंबे बाल। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये टीवी की हद तक ही होता है। बालों को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें लंबे घने बाल करने के लिए। और आखिर में एक चीज़ बताऊं, एल लाइसिन जो है ये हमारा एमिनो एसिड होता है जो ये टांग में पाया जाता है। एल लाइसिन एक एमिनो एसिड, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बोला टांग में पाया जाता है, तो आप सोच रहे होंगे हमारी टांग में। नहीं, ये इंसानी टांग में नहीं होता। इंसान अपनी एक दूसरे की टांग ही इतनी खींचता है कि इसको अल्लाह ने दिया ही नहीं है, ये बाहर से लेना पड़ता है। और ये बाहर से कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी तो बना नहीं रही है। तो ये आपको बेहतरीन मिल जाता है मुर्गी की टांग में, चिकन की लेग में। तो आप उसके 1-2 पीसेस ले लें और उसको स्टीम करें। कभी कभार ये भी खा लिया करें, क्योंकि सालन में तो हम इतना पका देते हैं कि वो कुछ रहता ही नहीं उसके अंदर। तो आप चिकन की टांग को कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा स्टीम करें और खाइए। तो ये एमिनो एसिड आपके बालों के लिए बेहतरीन होता है। तो साथ में ये चीज़ें चल रही हैं, वो चल रहा है। अब आखिरी चीज़ वो है पानी। पानी का ख्याल रखें, अच्छी फसल को पानी चाहिए होता है, तो पानी का इंटेक लाजिम उसका वैसे भी ख्याल रखें, क्योंकि पानी का इंटेक कम होना, हम न्यू यंग जनरेशन को देख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां जिनकी उम्रें नहीं है, 25-30 साल उम्र है, स्किन पे वो शाइनिंग नहीं है और लाइनें आ रही हैं। और वो जो अब देखें ना, पानी की कमी का एक मैं आपको आसान एक और तरीका बता देता हूँ, कभी आप गौर करें। हम सब इंसानों में अल्लाह ताला ने 65% पानी रखा है, 65%, जो कि तकरीबन हमारे जिस्म का 3 हिस्सा बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो उनमें पानी की कमी आना शुरू हो जाती है। वो बेचारे 65 से 50% पे आ जाते हैं। तो आपने जवानी में देखा होगा, हम अंगूर की तरह लगते हैं और बुढ़ापे में हम किशमिश की तरह लगते हैं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। यही पानी अगर जवानी में आप मैनेज करें, बुढ़ापे में भी आप बेहतरीन रह सकते हैं। तो तवज्जो दें खाने पर, पीने पर और अपनी नींद पर। अगला वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।